फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र कारमाइकल के अनुसार बाल विकास की समस्याओं का उल्लेख करते हुए एक बाल मनोवैज्ञानिक मुख्यतः 7 समस्याओं का उल्लेख करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। बालक के विकास की गतिशीलता, बालक पर वातावरण का प्रभाव, विकासात्मक प्रक्रियाओं का क्रमिक समकालीन, व्यक्ति की किसी भी आयु स्तर पर मापन, व्यक्ति की संपूर्ण पृष्ठभूमि में उसका लेखा जोखा प्राप्त करना, विकासात्मक प्रक्रियाओं का क्रमिक समकालीन, विकासात्मक प्रक्रियाओं की दीर्घकालीन प्रणाली। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत हम क्या करेंगे? सबसे पहले शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे। बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन तब किया जाता है जब बालक का उचित समय से, जैसे उसका विकास कब से होता है? गर्भावस्था से ही होता है उसका विकास, और किशोरावस्था तक उसका विकास संपूर्ण हो जाता है। और विकास की प्रक्रिया तो निरंतर ही चलती रहती है, लेकिन शारीरिक विकास जो है, शारीरिक विकास तो आजीवन होता रहता है, लेकिन विकास जो होता है शरीर का डेवलप होता है वो किशोरावस्था तक ही होता है। और फिर उसके बाद हम बालक के मानसिक विकास की ओर अग्रसर होगी। मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे बाल विकास के विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत। मानसिक विकास जैसे समय पे उसका सबके साथ उठना बैठना, मानसिक व्यवहार कैसे है उसका, किसी के साथ बोल चाल कैसा है, ये सब मानसिक विकास के अंतर्गत हम करेंगे। उसके मन में क्या चलता है, कैसे है बालक को अपना समाज में कैसे फील करता है, उसके अंतर्गत मानसिक विकास में हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। संवेगात्मक विकास, संवेग, क्रोध, उत्तेजना, भय, डर। बच्चे को जब छोटा बच्चा होता है किसी चीज़ को देख के कभी डर जाता है, फिर कभी कभी देखता है कि किसी को चीज़ देखता है खुश हो जाता है, तो इस संवेगात्मक संवेग होता है जो बच्चों में समय समय पर उत्पन्न होता है। और सामाजिक विकास, समाज में उसका व्यवहार कैसा है, समाज के व्यक्तियों के साथ उसका संबंध कैसे है। सामाजिक विकास के अंतर्गत हम बालक के सामाजिक विकास का अध्ययन करते हैं। भाषा विकास, उसकी आयु के अनुसार, जैसे 2 साल का बच्चा है तो उसको अपनी आयु के अनुसार बोलना पड़ता है। जैसे 4 माह का जब बच्चा हो जाता है तो तब से आ ई शब्द उच्चारण करने लगता है, और जब 1 साल का हो जाता है तो चाचा, दीदी, बुआ ये सब बोलने लगता है बच्चा। तो इसके भाषा के विकास के अंतर्गत बच्चे के भाषा का अध्ययन किया जाता है। सृजनात्मकता का विकास, जैसे कुछ बच्चे होते हैं खिलौनों को अपने रखते हैं और कुछ बच्चे उसको तोड़ फोड़ के खेलते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं अपनी किताबें उसमें देखते हैं, उससे शिक्षा लेते हैं कि इसको हमें कैसे रखना है, कैसे क्या करना है। तो सृजनात्मकता का विकास बहुत ज़रूरी है। और सौंदर्य संबंधी विकास, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1-2 साल का हो जाता है, तो उसके अंतर्गत एक गुण आने लगते हैं कि हम कैसे हैं, हम कैसे बच्चे कैसे हैं, उनके आगे कैसे हैं, उनमें ये भावना उत्पन्न होने लगती है। सौंदर्य संबंधी विकास भी होने लगता है। बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाएं, बालक का व्यवहार अपने दोस्तों के साथ कैसे है, कुछ दोस्त उसके साथ खेलते हैं या वो अपने दोस्तों के साथ टोली बना के रहता है, तो बालक के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, और उसकी अंतःक्रियाएं कैसी है उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत बाल विकास के पहलुओं के अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नता क्या होता है, व्यक्तियों से वो कैसे है, व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत यही सब अध्ययन किया जाता है। असामान्य बालकों का अध्ययन, असामान्य बालक कोई होते हैं, असामान्य बालक कोई होते हैं जो असामान्य बालकों का अध्ययन, उसके अंतर्गत मानसिक दुर्बलता होता है, रोगी होता है, और यही सब अध्ययन किया जाता है असामान्य बालकों के अंतर्गत। बालक के ऊपर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करेंगे। बाल विकास पर प्रभाव डालने वाले तत्व, बालक का वातावरण होता है। बालक के विकास पर तो यद्यपि बहुत से तत्व प्रभाव डालते हैं, सबसे पहला कारण है बालक का वातावरण। बालक किस वातावरण में रहता है, बालक के विकास पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है बालक का पोषण। बालक के पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि बालक का पोषण ठीक ढंग से, उचित ढंग से होता है तो उसका
आगे शारीरिक विकास और समाज में उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। बालक का स्वास्थ्य कैसा है? हर बालक के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यद्यपि बालक का स्वास्थ्य अगर स्वस्थ बालक है तो समाज भी हमारा स्वस्थ ही रहेगा, अच्छा रहेगा आगे। और बालक का परिवार में स्थान, प्रत्येक परिवार में बालक का स्थान निश्चित होता है। जैसे कुछ परिवारों में होता है छोटे बच्चों को अधिक प्यार दिया जाता है या बड़े बच्चों को अधिक प्यार दिया जाता है, जो बीच वाले बच्चे होते हैं उनका कम प्यार दिया जाता है। तो बालक का परिवार में स्थान सब विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं। बालक को उचित स्थान देना चाहिए, सभी बच्चों को समान रूप से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और बालक की प्रजाति, यद्यपि